थैंक्स करो खुदा की उपस्थिति का जो हमारे बीच में है आज। ऊंची आवाज के साथ थैंक्स करो, तारीफ करते हुए तालियों के साथ उसका थैंक्स करो, उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस तेरी उपस्थिति के लिए जो आज हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। संडे का वचन सुना आप सबने? सुना था? छुटकारा हमारा क्या है? हो चुका है। मैंने आपको बताया था संडे की छुटकारा हमारा हो चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार उस कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर अपना बलिदान दे दिया, और उसने कहा था आखिरी वचन जो था कि सब कुछ पूरा हुआ। यानी बलिदान एक ही बार हुआ छुटकारे का, वो छुटकारा हमारा हो चुका है। मैंने आपको सिखाया था, बस अब किन लोगों को छुटकारे की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों लोग बंधनों में जा रहे हैं, क्यों लोग कमियों में पड़ रहे हैं, क्यों लोगों के हालात सही नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसा उनके जीवन में गड़बड़ आ रही है। हो सकता है कोई पाप तुम्हारे अंदर हो, और पाप के कारण तुमने अपने आप को शैतान के हाथ बेच दिया, फिर शैतान जो चीजें देगा उसे लेना पड़ेगा। आपको पता है, अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो वो बंधनों से आजाद रहता है। अगर कोई दुख उसकी लाइफ में आता भी है तो परमेश्वर उसे निकाल देता है, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की भी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों आत्मा हमें चाहिए? क्योंकि आत्मा हमारी अगुवाई करता है उन चीजों में, उन बातों में जब हमें ये पता नहीं होता कि हम अपने जीवन में क्या फैसले लें और क्या ना लें। परमेश्वर ने बोला है, यीशु मसीह जब स्वर्ग गया उसने बोला था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। उसने क्यों बोला था? क्योंकि जब तक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था उसे पता था कि मैं चेलों को गाइड कर रहा हूं। वो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता रहता था कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें अब ये करना है, तुम्हें अब वो करना है, वो चला रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो ये अकेले हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने इंतजाम किया आपके लिए, मेरे लिए एक सहायक का, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। अब जीवन में अगर एक व्यक्ति जिसके हालात अगर बिगड़ जाए, जिसके ऊपर कोई थोड़ा सा दुख आ जाए, जिसके ऊपर थोड़ा सा कलेश आ जाए, वो सोचने लगता है अपने जीवन में मैं क्या फैसले लूं, क्या करूं, क्या ना करूं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा तो आप फैसले गलत लोगे, और गलत फैसले बंधनों में लेकर जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा है तो आप खुदा के आत्मा से पूछोगे और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तू अपनी लाइफ में ऐसा कर। और अगर खुदा के आत्मा की अगुवाई में तुम चलोगे तो तुम कभी बंधनों में जा नहीं सकते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। अगर ये तेरी लाइफ में नहीं है तो तू बंधनों में रह सकता है। अगर पवित्र आत्मा तेरी लाइफ में होगा तो वो तुझे छुड़ा लेगा, और वो तुझे गाइड करेगा, और वो तुझे निकाल देगा इन हालातों से, यीशु मसीह के नाम से। आपको पता है, एक प्रभु के दास थे। वो दास तो बाद में बने, जब उनका जन्म हुआ, जब उनका जन्म हुआ, सुनना, अपने पड़ोसी को एक बार बोलो कि फिर से याद दिला दो कि परमेश्वर का आत्मा तुझे चाहिए। अगर तू आशीषित होना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में छुटकारा लेना चाहता है तो वो आत्मा तुझे चाहिए।
आप इस दुनिया में सारे संसार को चाहे जीत लो, अपने वश में कर लो, अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप अधूरे हो। पता है आपको, तुम सारे संसार पर जीत पालो, चाहे तुम्हें पता हो कि ये भी मेरे वश में है, ये भी वो भी, वचन भी ये कहता है कि अगर तुम सारे संसार को जीत लो और अपनी आत्मा को ही खो दो तो क्या लाभ। इसलिए चाहे सारे संसार पर तुमने जीत पा ली हो, यानी कि चाहे तुम्हारे पास अच्छा फाइनेंस हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा पति हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छा कारोबार हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो तुम अधूरे हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इस संसार का, आपको लगता है कि मेरा परिवार बिगड़ा हुआ है, मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, मेरा बिजनेस बिगड़ा हुआ है, मेरा फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अगर आपके जीवन में होगा तो सब कुछ कंप्लीट कर देगा, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। एक बार एक बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे का जब जन्म हुआ, उस बच्चे के ना हाथ थे ना पैर थे, दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे। सोचो कैसा होगा वो बच्चा, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। जब उसका जन्म हुआ, वो पैदा हो गया और जैसे जैसे वो ग्रो करने लगा, उसे समझ आने लगी। जब उसे समझ आई कि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जैसे एक बच्चे को अच्छे समझ आ जाती है, जब बड़ा होता है 10-12 साल का हो जाता तो समझ आती है कि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कि मेरा जीवन कैसा होगा, हाँ के ना। जब वो 10-12 साल का, जब उसे समझ आई, यानी कि वो पता क्या बोलता था कि मैं अपने जीवन में इस दुनिया में सबसे ज्यादा श्रापित हूं। वो ये बोलता था कि मैं सबसे ज्यादा श्रापित, उसे ऐसा लगता था कि मेरे हाथ नहीं, पांव नहीं, मैं सबसे ज्यादा श्रापित हूं। अधूरा था वो, कंप्लीट नहीं था, लेकिन उसने अपना जीवन प्रभु को देके रखा। उसके जीवन में पवित्र आत्मा था और क्या हुआ, आज एक बहुत बड़ा वो खुदा का दास बना हुआ है। और सुनो, हजारों लाखों लोग उस खुदा के दास को सुनते हैं जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। उसने किताबें लिखी है बहुत ज्यादा। वो व्यक्ति जो जब उसकी समझ आई, उसे लगता था कि मैं श्रापित हूं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को बना के रखा। वो अधूरा जरूर था, पवित्र आत्मा उसके जीवन में आज सब कुछ कंप्लीट कर दिया और शर्मिंदगी को दूर कर दिया उसको। इसलिए मैंने आपको बोला है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है मेरा परिवार अधूरा है, मेरे बच्चे शर्मिंदगी में है, मेरा फाइनेंस शर्मिंदगी है, मेरा परिवार ऐसा, मैं ऐसा हूं, अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में बना रहा तो सब कुछ सेट हो जाएगा। अगर तुमने सब कुछ पा रखा है और पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ लाभ नहीं है। उस खुदा के दास को हजारों लाखों लोग सुनते हैं जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। और जब उसकी मैरिज हुई, एक सुंदर वाइफ परमेश्वर ने उसे दी। कोई ऐसा नहीं था कि जैसे वो खुद सेवक था ऐसी वाइफ उसे मिले, नहीं, अच्छी वाइफ थी, सब हाथ पैर आंख नाक सब सही सलामत। एक सुंदर वाइफ परमेश्वर ने उस दास को दी और उससे शादी हुई और उसके बच्चे भी बड़े सुंदर पैदा हुए। परमेश्वर ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। सोचो कि जब आत्मा साथ हो तो वो क्या नहीं कर सकता। तुम्हें लग रहा है मेरा बिजनेस बिगड़ा हुआ है, मेरा परिवार बिगड़ा हुआ है, अगर बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में बना के रखो, सब चीजें सेट हो जाएगी। उसका आत्मा अगर होगा, अगर आत्मा ही नहीं है तो कुछ नहीं है। हम अपनी लाइफ में कैसे फैसले ले, क्यों लोग बंधनों में चले जाते हैं। एक वचन पढ़ेंगे हम, नोट करो, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय उसका 18 वचन। यूहन्ना 14 उसका 18 वचन, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 16 अध्याय उसका 14 से 16 तक। मैं फिर बोल रहा हूं, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ो। मैं
तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर जानता था इस बात को। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो एक व्यक्ति अनाथ है। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की लाइफ में नहीं है तो वो क्या है? अनाथ है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक क्यों दिया उसने? ताकि हम बंधनों में ना जा सके, अपने फैसले जो है पवित्र आत्मा के अनुसार ले सके। और परमेश्वर उस व्यक्ति को गाइड करता है कदम कदम पर। परमेश्वर उसे अगुवाई करता है जिसका जीवन प्रार्थना वाला होगा, जिसका जीवन परमेश्वर के अनुसार होगा। परमेश्वर उसे कदम कदम पर गाइड करेगा और बताएगा। जब मैं कल परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया, मैंने आपको वो प्रोफेसी दी कि परमेश्वर ने क्या दिया। एक कैलेंडर पर मैं क्या देख रहा हूं, एक 2025 का वो कैलेंडर था और उस पर एक मैं आपको क्या दिखाऊंगी, एक छोटी सी कोई चीज पड़ी थी ऐसे, और उसके साथ में एक पक्षी था जैसे एक उकाब पक्षी होता है उसकी तरह था। वो बैठा और जैसे रखी और उसने एकदम से क्या किया, उसे एकदम से उठा लिया उस कैलेंडर पर से, और वो चीज देखने में भी नहीं मिली। और मैं जब उठा मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर क्या चीज थी, ये दिखा रहे थे आप? तो परमेश्वर ने बोला कि ये मेरे लोगों का छुटकारा है, ये 2025 जो मैंने दिखाया है, इसलिए मेरे लोगों को जाकर बोलना। उसने कहा ये छुटकारा है। इसलिए शायद परमेश्वर ने संडे छुटकारे की मीटिंगें शुरू कराई। मैंने क्या बोला था आपको कि परमेश्वर भी चाहता है, परमेश्वर जानता है कि आपको कहां छुटकारे की जरूरत है। इसलिए उसने बोला कि ये 3 सप्ताह जो है छुटकारे की प्रार्थना कर, ताकि मैं अपने लोगों को छुटकारा दे सकूं जहां मेरे लोगों को छुटकारा चाहिए। परमेश्वर जानता है इस बात को, आपको कहां किस समय कब छुटकारा देना है, वो समय का परमेश्वर है और वो समय के अनुसार उन्हें पूरा करना जानता है। जिसके जीवन में खुदा का आत्मा नहीं रहता, उसके जीवन में कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? पढ़ेंगे सैमुएल, पहला सैमुएल 16 अध्याय पढ़ेंगे 14 उसके 16 तक। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा का आत्मा साउल पर से, सभी बोलो कि यहोवा का आत्मा, ऊंचे आवाज से बोलो, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। कब घबराने लगा? कब दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा साउल की लाइफ में? जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में से चला गया। एक व्यक्ति तब दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे आता है जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में से चला जाता है। लिखा साउल के ऊपर से जब वो आत्मा उठ गया तो एक दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करने लगा। यदि जिस विश्वासी की लाइफ में परमेश्वर का आत्मा है और उसने बना के रखा हुआ है, कोई दुष्ट आत्मा उस पर अटैक नहीं कर सकता। कोई दुष्ट आत्मा उस पर अटैक नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलेंगे परमेश्वर के आत्मा को अपनी लाइफ में बना के रख, तो कोई दुष्ट आत्मा तेरी लाइफ में अटैक नहीं कर सकता। साउल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उठ गया, दुष्ट आत्मा आया। एक नबी था, एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उठा कब?
फैसले देखो कैसे ले रहा। फिर जब आत्मा ही उठ गया, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा कि मैं क्या करूं अपनी सेवकाई में। परमेश्वर तो बात ही नहीं कर रहा क्योंकि आत्मा तो चला गया। उसे पता नहीं लग रहा कि खुदा ने मुझे कुछ काम दिए, वो मैं क्या करूं। आत्मा तो है नहीं, कौन बात करे अब। आत्मा तो लाइफ में है नहीं, कौन अगुवाई करे। आत्मा तो लाइफ में है नहीं, कौन दर्शन दिखाए, कौन स्वप्न दिखाए। आत्मा तो है ही नहीं। अब फैसला किसके अनुसार ले, कौन बोलेगी क्या लेना क्या नहीं। जब आत्मा ही नहीं है तो फैसला भी गलत। लिखा एक भूत सिद्धि वाले के पास, एक तंत्र मंत्र वाले के पास चला गया अपने बारे में पूछने के लिए, मेरी लाइफ में क्या होगा। एक तंत्र मंत्र वाले के पास। आज कुछ विश्वासियों का हाल ऐसा ही है, मैं सच कह रहा हूं। जब उन्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, वो फिर दूसरा रास्ता देखते हैं, अन्य जगह पर जाते हैं और वो उन्हें अन्य जगह पर जाकर उन्हें दिखाते हैं कि शायद पूछते हैं मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा। उन्हें पता नहीं परमेश्वर ने एक जगह दंड दिया था ऐसे लोगों को। उनको बोला परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा, जो लोग अन्य लोगों पर विश्वास कर रहे थे उन पर बोला, कह रहा इस्राएलियों को जाकर बोल, क्या तुम्हें यहोवा पर भरोसा नहीं था। क्या तुम्हें यहोवा पर भरोसा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, या क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला हूं। परमेश्वर ने दंड दिया था उन इस्राएलियों को जो लोग इस रीति से चल रहे थे। और साउल का जीवन चेक कर लो, साउल ने भी ऐसा ही किया। उसे लग रहा कोई परमेश्वर बात नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ मेरी लाइफ में मुझे पता नहीं लग रहा। भूत सिद्धि वाले के पास गया। और कौन साउल, वही साउल जिसने अपने एरिया के सभी भूत सिद्धि करने वालों को नाश कर दिया था कि कोई भी ऐसा मेरे एरिया में रहेगा नहीं जो भूत सिद्धि करने वाला हो। वही साउल अपने चेलों को बोलता, कह रहा कोई मुझे बता कि कौन ऐसा यहाँ भूत सिद्धि वाला है। उसे पता लगा कि कोई औरत है, कोई स्त्री है। और साउल जानता था अगर मैं उसके पास गया जैसे रूप में जैसा हूं तो वो मुझसे डर जाएगी। वो अपना भेष बदल कर गया ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। लोगों के हालात उनके ऐसे जिनकी लाइफ में आत्मा नहीं है, उनकी लाइफ में कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं क्या नहीं। वो परमेश्वर को समय नहीं देते कि परमेश्वर तू ही मेरा छुटकारा करने वाला है, तू ही मुझे छुटकारा देने वाला है। वचन तो कहता है कि यहोवा मेरा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो पूरा छुटकारा देना जानता है, लेकिन उसको समय तो दे हम काम करने के लिए। उसके वचन को तो समझे हम कि परमेश्वर क्या करना चाहता है मेरी लाइफ में। आज जिस सेवकाई में परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई नहीं है, वो सेवकाई का रिजल्ट भी जीरो है। जिस विश्वासी के परिवार में, जिस विश्वासी के जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई नहीं है, उसका परिवार भी जीरो है। बहुत बार क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं आपको पता है, परमेश्वर बहुत बार आपको अगुवाई करता है, लेकिन एक विश्वासी अनसुना कर देता है पवित्र आत्मा की आवाज को और उसके अनुसार नहीं करता और वो रिजल्ट नहीं लेता। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको अगुवाई ना करे। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, और आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना करके चल रहे हो, तो तुम सोच लो कि मैं अपने छुटकारे को कहीं रोक रहा हूं। आत्मा परमेश्वर का आपके पास है। वो बहुत बार हो सकता है वो आपसे परमेश्वर सपने के द्वारा बोले, हो सकता है वो आपको परमेश्वर जब आप यहाँ बंदगी में आओ वचनों के द्वारा आपको बोले, वो आपको अगुवाई करे कि हाँ परमेश्वर का आपका मुझे ये कह रहा है और मुझे इस काम को करना है, और फिर भी आप उस काम को नहीं कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो उस आवाज को, तो तुम अपने छुटकारे को रोक कर बैठे हो। छुटकारे ऐसे ही नहीं होते। कुछ लोगों को क्या होता है, परमेश्वर छुटकारा दे देता है लेकिन थोड़े समय बाद चेक करो फिर वैसी हालात हो जाती है। कारण क्या है, उस आत्मा को बना के नहीं रखा। कितनों ने कबूतर देखे हैं? कबूतर कितनों ने देखे हैं? हाथ उठाओ, सीधे हाथ उठाओ। कितनों ने देखे हैं? सबने देखे हैं। और वो लोग हाथ हिलाओ जिनके आसपास लोग कबूतर पालते हैं, जिन्होंने देखे हैं। अभी काफी कबूतर वहां है, हाथ हिलाओ। देखे आपने कबूतर को? देखे? बाइबल बताती है कि एक चिन्ह दिखाया गया है पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में। क्यों दिखाया चिन्ह? यूहन्ना ने एक जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था तो उसने क्या देखा था? क्या उतरा था यीशु मसीह पर? क्या उतरा था? आपको पता है वो कबूतर असली में नहीं उतरा था स्वर्ग से।
तुम्हें क्या लगता है असली में उतरा था कबूतर? कितने को लगता है कि असली में उतरा था? जैसे देखते आज हम कबूतर उड़ रहे और वो बैठ गया यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है ऐसे आया था? नो, ये यूहन्ना के लिए एक भविष्यवाणी थी वचन में। कह रहे जिसके ऊपर तू कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देखेगा वो मसीह होगा। ये भविष्यवाणी थी। वहां और लोग थे। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया, समझना इस वचन को, जब बपतिस्मा दिया और जब यीशु मसीह बाहर आया तो क्योंकि यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उसने आत्मिक आंखों से देखा कि कबूतर आ रहा है और वो यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया। सबने नहीं देखा उसे। वो ये नहीं है कि कबूतर आया बैठ गया जी, कबूतर सबने देखा। उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और यूहन्ना भविष्य देखता था। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया और कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उतरा है, तो यही मसीह है। रियल में नहीं था वो आत्मिक आंखों से यूहन्ना ने देखा था कि कबूतर उतरा है यीशु मसीह के ऊपर। जैसे मैं आपको बता रहा था, जब मैं प्रेयर कर रहा, मेरी आंखें बंद थी, मैंने देखा कुछ स्वर्गदूत उड़ रहे थे पर फैलाकर ऐसे यहाँ पर। वो मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा था। मैंने स्वर्गदूतों को ऐसे उड़ते हुए देखा जिन्होंने अपने पर फैला रखे थे। तो यूहन्ना ने भी अपनी आत्मिक आंखों से यीशु मसीह के ऊपर वो कबूतर उतरते हुए देखा। और ये एक चिन्ह था कि जिसके ऊपर तू ये देख लेगा वो लोगों का उद्धार करता होगा। कबूतर देखे सबने, एक चिन्ह दिखाया गया है कबूतर का कि पवित्र आत्मा का स्वभाव जो है ऐसा है। जिनके आसपास कबूतर आपने देखा होगा, जब वो बाहर धूप में निकालते हैं, थोड़े समय के लिए उड़ाते हैं कबूतर को। अगर जब हम यहाँ कबूतर हो और थोड़ा सा तुम कुछ भी ना करो, दूर से ही कर दो, तुम ऐसे कर दो, वो क्या होएगा? कबूतर क्या होता है? उड़ जाता है कि नहीं? उड़ जाता है कि नहीं? तुम थोड़ी सी कमी करते हो, पवित्र आत्मा दूर हो जाता है। तुम थोड़ा सा अपने जीवन में कमियां करते हो, पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो कबूतर के समान है। लगता है पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। एक छोटी सी कमी, थोड़ा सा इशारा, जब कबूतर उड़ जाता है तो वो साइन है पवित्र आत्मा का। व्यक्ति, एक विश्वासी जब थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है तो पवित्र आत्मा दूर होता है उससे, रहता नहीं है, फिर थोड़ा दूर होता है उससे, उड़ जाता है। अपनी लाइफ में तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आत्मा से भर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, खुदा की एक अभिषेकित बंदगी को, जीवित हजूरी को अटेंड कर रहे हो, आत्मा से फील होते हो, लेकिन घर जाकर तुम्हारा स्वभाव क्या है? अपने बिजनेस में तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारे मुंह के शब्द क्या है? तुम्हारे कान क्या सुनते हैं घर जाकर? तुम्हारी आंखें क्या देखती है घर जाकर? तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे काम में तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, मायने रखता है पवित्र आत्मा को। तुम किसी की भी बात सुनो इधर उधर की, कोई बुराई कर रहा है किसी की भी, और तुम सुन रहे हो अपने कानों से, भले तुम कुछ ना कहो, पवित्र आत्मा नाराज हो रहा है, वो उड़ रहा है उन बातों से, क्योंकि तुम अपने कानों को दे रहे हो उन बातों को कि सुने। तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? भले तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी आंखों को दे रहे हो उन चीजों को जो चीजें नहीं देखनी है। पवित्र आत्मा जा रहा है जीवन से, क्योंकि तुम अपनी आंखों को उन चीजों को दे रहे हो। उसका स्वभाव एक कबूतर की तरह है, थोड़ा सा ही हलचल होती है वो उड़ जाता है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ठहरा रहे हो या दूर कर रहे हो। मैंने बहुत लोग देखे जिनके प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी खाली है। कारण क्या है? छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी कमियां, और उन्हें खुद को नहीं पता कि जब तक ये कमी मेरी सेट नहीं होगी, मेरी वो प्रार्थना जो है वो व्यर्थ कर रहा हूं मैं करके। छोटी छोटी कमियां, क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, ये मायने रखता है कलीसिया हमारे ऊपर कि हम क्या देखते और क्या सुनते और क्या कहते हैं। लेकिन परमेश्वर भला है। अपने पड़ोसी को बोला कि परमेश्वर भला है। क्यों भला है पता है? मैंने आपको बोला कबूतर जब एकदम से उड़ जाता है
आप चाहोगे कि वो बार बार पवित्र आत्मा हमसे दूर होए और बार बार फिर हम भरे, फिर उसे दूर करे, फिर भरे, ऐसा चाहोगे? या ये चाहोगे कि भरना है, जाने नहीं देना अपने पास से और भरना है, जाने नहीं देना अपने पास से और भरना है, या ये चाहोगे तुम? क्या करता है? अगर पवित्र आत्मा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे वचनों से बात करा तो इन कमियों को दूर कर देना। अगर तुम ये चाहते हो कि भरना है, फिर आना है संडे बुधवार बंदगी में, फिर भरना है, अपने घर में रहकर प्रार्थना में रहना है, बुधवार की बंदगी के बाद, संडे की बंदगी के बाद अपने घर में भी प्रार्थना करना है, फिर भरना है, फिर बंदगी में आना, फिर भरना, देखना छुटकारे कैसे होंगे। आपको पता है परमेश्वर क्यों भला है? उसने साइन पवित्र आत्मा का जो एक कबूतर के रूप में दिया, क्यों दिया? जहां आपने देखे आपके आसपास में जो कबूतर रखते हैं, जब वो उड़ाते हैं, कबूतर क्या होता है, एकदम से उड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि नहीं मेरा घर है, फिर आ जाते हैं। कहां बैठते हैं? उसी घर में बैठते हैं जहां उनका ठिकाना होता है। वो कितना उड़ाए जाओ, फिर वो वहीं आकर बैठते हैं। हाँ क्या ना? तो परमेश्वर का आत्मा भी जानता है कि ये मेरा घर है। ये बार बार अगर उड़ाएंगे, शैतान कुछ भी कमी कराएगा, आना मैंने यहाँ है, लेकिन अगर तुम्हारे वचन से कान खुल गए हैं तो इस कमी को मत करना। अगर आत्मा भरना चाहता है तुम्हें, तो उसे भरते रहना, जाने मत देना अपने पास से, और देखना कैसे वो तुम्हारी लाइफ में छुटकारा कर देगा। आमीन। उसका स्वभाव है ये। कबूतर उड़ेगा लेकिन बैठेगा फिर अपने उसी घर पर जहां से उसे उड़ाया है। अगर आज किसी कमी के कारण, किसी पाप के कारण पवित्र आत्मा तुमसे दूर है और तुम्हें लगता है कि मैं खालीपन हूं, चिंता मत करो, वो फिर से देख रहा है कि मेरा घर है, वो आने के लिए तैयार है तुम्हारी लाइफ में। मैंने क्या, वो तैयार है आने के लिए फिर से। परमेश्वर जानते हैं मैंने कैसे काम करना है। छुटकारा ऐसे नहीं है, छुटकारे को बना के रखना। पवित्र आत्मा साथ होगा तो छुटकारा बना रहेगा। साउल के पास से पवित्र आत्मा गया, एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा, एक दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करने लगा। अगर तुम्हें पवित्र आत्मा से प्यार है, परमेश्वर ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञाओं को मानोगे। तो आगे उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हें लीड करेगा, जो तुम्हें बताएगा, तुम्हारे फैसले तुम्हें बताएगा, तुम्हें क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। सक्सेसफुल परिवार, यानी एक सफलता पाया हुआ परिवार और सफलता पाए हुए लोग और सफलता पाई हुई सेवकाई, उसके पीछे का राज यही है कि वो आत्मा की आवाज को सुनकर चलते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्हें पता होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, जब परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ भी अगुवाई करे, उस आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि खुदा तुम्हें कुछ देना चाहता है। वो तुम्हें कुछ देना चाहता है, उसको अनसुना मत करो। जो उसने कहा उसके अनुसार करने लग जाओ उन कामों को, उसको अनसुना मत करो उस आवाज को। अगर तुम अनसुना कर रहे हो तो तुम वो आशीष रोक रहे हो, वो छुटकारा रोक रहे हो जिसके द्वारा परमेश्वर तुम्हें देना चाहता था। इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलेगी, पवित्र आत्मा आज तेरे इस घर में आना चाहता है। फिर से बोलोगी, आवाज उठाकर कहो, बोलो परमेश्वर भला है। और जब पवित्र आत्मा होगा तो वो जीवन को बदल के रख देगा, वो जिंदगियों को बदल के रख देगा। ये भी एक छुटकारे का अहम भाग है हमारे लिए, पवित्र आत्मा। क्या है ये? एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ो। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और
जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। वहाँ छुटकारा है। क्या है? स्वतंत्रता यानी क्या है? छुटकारा है। कहाँ है? जहाँ परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा से भरे रहना, उसके अनुसार चलना एक छुटकारे की निशानी है कि वहां छुटकारा है जहां परमेश्वर का आत्मा है। साउल के पास नहीं था, चला गया था, दुष्ट आत्मा आ गया था, लेकिन साउल पर से यहोवा का आत्मा उठ गया और परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा, तंग करने लगा। कब? जब पवित्र आत्मा चला गया। एक चेयर पर, एक कुर्सी पर क्या दो लोग बैठ सकते हैं? पीछे कुछ बहनें बैठी है, यहाँ कुछ भाई है। जो क्या इस पर दो लोग बैठ सकते हैं? दो बहनें बैठ सकती है इस पर? बैठ सकती है? उसी तरह से एक शरीर में दो आत्मा नहीं रह सकते। या तो परमेश्वर का आत्मा ही रहेगा या दुष्ट आत्मा ही रहेगा। इस चीज को याद रखना। अगर परमेश्वर का आत्मा होगा तो छुटकारा होगा। उसने कहा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, छुटकारा है। अब मुझे वो काम नहीं करना, उड़ रहे हैं आ रहे हैं, उड़ रहे हैं आ रहे हैं, फील होते जाना है, भरते जाना है। भरे पवित्र आत्मा से, फिर संडे आए भरे, अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करते हुए डेली भरे, फिर बुधवार आया फिर भरे, संडे आया फिर भरे, अपने घर में भरे। जब फील हो जाएंगे, शैतान को मौका नहीं मिलेगा अंदर रहने का, उसे बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर जो है किसका मंदिर है? हाँ, परमेश्वर का, परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। तो परमेश्वर क्यों चाहे कि कोई और आत्मा इस पर कब्जा करे? आज से तुम अपने आप जीवन में चेक करोगे कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं। कोई गालियां तो नहीं निकलती, कोई गंदी बातें तो नहीं निकलती। मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरी संगति किन के साथ है, कि कौन लोग क्या बुराई करते हैं, कि मेरे कान उनको तो नहीं सुन रहे। मैंने अपनी आंखों को, कानों को ऐसा तो नहीं कि शैतान को दे रखा है, और इसी कारण पवित्र आत्मा उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बुधवार आते हैं, संडे आते हैं जी, आत्मा पूरा फेल देता है, घर जाकर खाली से हो जाते हैं। कारण क्या है? कहीं तो वचन टूट रहा है, कहीं तो कमी हो रही है। भरते रहना है तो भरते ही रहना है, छुटकारा अपने आप हो जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वो सब कुछ कर देगा, वो सब कुछ कर देगा। उसके पास वो सामर्थ्य है। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि मुझे आजाद कर सकता है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको आजाद कर सकता है? क्या किसी को ऐसा भी लगता है कि मुझे परमेश्वर आजाद नहीं कर सकता? लगता है किसी को? नहीं लगता तो खड़े रहो और अड़े रहो परमेश्वर के लिए, बस वो अपने आप छुटकारा दे देगा। पकड़ के रखो सिर्फ उसके पल्ले को, अपने आप पार उतार देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का भी एक हिस्सा है हमारे छुटकारे के लिए और छुटकारा बनाकर रखने के लिए। बहुत बार हालात ऐसे आते हैं कि हमें फैसले लेने पड़ते हैं कि अब क्या करें क्या नहीं। दाऊद के पास हालात आए थे जब उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को एक राजा उठाकर ले गया। उसके पास उसे दिखा उसके लोगों के बच्चे, उसके लोगों के पत्नियां भी दुखों में चले गए, गुलामी में चले गए, एक राजा लेकर चले गए। उसके पास हालात आए थे, वो भी जज्बातों में आकर फैसले ले सकता था कि मैं चलूं, लेकिन दाऊद के पास परमेश्वर का आत्मा था। उसने घुटने टेके अपने यहोवा से पूछा कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को और अपने लोगों के बच्चों को, अपने लोगों की पत्नियों को छुड़ाकर लेकर आऊं क्या नहीं। उसने सब्र रखा उस बात में। क्यों? अपना फैसला परमेश्वर के हाथ में छोड़ा उसने। और परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो उसे आवाज आई एक, परमेश्वर यहोवा ने बोला कि तू जा, निश्चय मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। वो आपको भी कह रहे निश्चय मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें जीत दिला रहा हूं। वो तुम्हें जीत दिला रहा है यीशु के नाम से। मैंने कहा वो आपको भी कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें जीत दिला रहा हूं। मैं नहीं जानता कौन इसे आमीन के साथ रिसीव कर रहे हैं, लेकिन आप है तो वो आपको जीत दिला रहा है, वो आपको जीत दिला रहा है और आप जीत को पा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
हालेलुया। बोलो 2025 तो मेरा है। एक खुशी के साथ बोलो 2025 तो मेरा है। मैंने दिसंबर, शायद नवंबर या दिसंबर में भी ये बातें बोली थी कि 2025 में तुम बहुत कामों को देखो। अगर परमेश्वर ऐसे चिन्ह दिखा रहा है और तुम कुछ गवाहियां सुन चुके हो, और परमेश्वर अपने दास को भी दर्शन के रूप में भी, वो कैलेंडर ही क्यों था 2025 का, मैं तो ये सोच कर हैरान हूं भी प्रभु किस रीति से दिखा रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आत्मा साथ होगा तो वो बताएगा, वो अपने लोगों के भेदों को भी जाहिर करेगा कि मेरे लोगों को किस रीति से छुटकारा मैं देने वाला हूं। नबी क्यों ठहराए जाते हैं, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता क्यों ठहराए जाते हैं, ताकि वो लोगों को गाइड कर सके। और जब सच्ची भविष्यवाणी होती है तो छुटकारा खुलता है। और तुमने सुना है यहाँ परमेश्वर कैसे बातें करता है। यहाँ कोई ये नहीं है कि हवा में बातें चल रही है बस, नो। जब भविष्यवाणी होती है तुम देखते हो छुटकारा भी होता है, और तुम देखते हो उस व्यक्ति की, उस परिवार की आत्मिक उन्नति भी होती है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का आत्मा किस रीति से बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया।